मात्र कृष्ण का ही अनन्य आधार रखते हुए आप भक्ति करें और किसी की अपेक्षा नहीं, भय नहीं और प्रलोभन नहीं, ऐसी भक्ति होती है अनन्य भक्ति। तो इस अनन्य भक्ति से आप भगवान को ज्यों के त्यों देख सकते हो, जान सकते हो और अनुभव भी कर सकते हो। अब अनन्य भक्ति वालों को कहां भटकना है? घर में ठाकुर जी पधारे और अब कहां चले आप सब? जरा मंदिर दर्शन करिए आओ। मेरा तो नियम है, ठीक है, नियम रख लेना, आपकी अनन्यता नहीं रही, आप अन्यत्र दौड़े। भैया श्रीनाथ जी तो चलना है, दर्शन तो करें, तो जरूर जाइए श्रीनाथ जी। पर तो श्रीनाथ जी जाकर आपके ठाकुर जी की अगर गौणता कर दी, न श्रीनाथ जी प्रसन्न है न आपके ठाकुर जी, अनन्यता नहीं है। क्या आपके ठाकुर स्वयं श्रीनाथ जी नहीं है? मेरा मतलब यह नहीं कि श्रीनाथ जी मत जाइयो, जरूर जाए। ये भी एक प्रकार भक्तों का सन्निधान हो, सेवा का क्रम मिले, परंतु ये सब मत समझे श्रीनाथ जी की सेवा का लाभ मिल जाएगा तो तुम्हारे घर में किसकी सेवा कर रहे हो? मैंने देखा एक दफा श्रीनाथ जी मंगला के समय के बाद वो बुहारी सब कर रहे थे, भैया देखा है आपने? और किसी के हाथ में बुहारी ना आवे तो क्या करेगा? हाथ से भी यूं करता है, बुहारी के लिए दौड़ते हैं। मैंने कोई भैया को बुलाया, भैया ये क्या करते हो आप सब? बुहारी बुहारी। क्यों? श्रीनाथ जी की सेवा सेवा। अच्छा बुहारी नहीं मिले, हाथ से ये लाभ कहां मिले? ठीक है, धन्य आपकी सेवा भावना। रोज घर में भी ऐसा ही करते होंगे। घर में तो घरवाली कर लेती है, तो यहां क्या है? यहां तो श्रीनाथ जी, तो तेरे घर में कौन है? जमुना दास ने लाख रुपया का गुलाब घर में धरा और सानुभव कहां हुआ? गिरिराज जी में। श्रीनाथ जी जिसकी सेवा गोसाई जी कर रहे थे, मस्तक झुक गए। घर में ही श्रीनाथ जी विराजते हैं, घर में ही अंगीकार करते हैं। आप जरूर श्रीनाथ जी जाना हो तो जाइए, परंतु आपके घर के ठाकुर को गौण करके चलो श्रीनाथ जी की सेवा का लाभ ले आए, आपके ठाकुर जी सेवा का लाभ आपने कम कर दिया। और घर के ठाकुर जी हमने उपेक्षा जब से शुरू की है, तब से पुष्टि मार्ग के नाम पर हमने पोतना कर दिया है। घर के ठाकुर जी की गौणता हो गई, हो गया पुष्टि मार्ग का शून्यता का परिणाम हुआ, क्या पर्यवसान। गोसाई जी कितना भी कष्ट सहन करते, गोकुल में सेवा को पहुंचते और बाद में गोवर्धन जी में सेवा में पहुंचते थे श्रीनाथ जी के पास। गोकुल में सेवा घर के सेवा के सिद्धांत से हो रही थी और पर्वत में स्नेह के सिद्धांत से हो रही थी, दोनों का निर्वाह करते थे। तो स्नेहवशात आप श्रीनाथ जी जाते हो तो जरूर जाइए, कोई हर्जा नहीं, परंतु गड़बड़ क्या होती है? हमारे ठाकुर जी की सेवा झटपट करो, पहुंचो श्रीनाथ जी के दर्शन को। ये झटपट किया, गुरु सेवा का सिद्धांत आपने तोड़ दिया, लौकिक बढ़ गया। मैं कहता हूं भले आप श्रीनाथ जी की सेवा में गए, आपने लौकिक बढ़ाया, सेवा नहीं की है। प्रसिद्ध प्रसंग कहूं, एक दफा श्रीनाथ जी की आज्ञा से 56 भोग हो रहा था। गोसाई जी ने कह रखा था लौकिक बढ़ जाएगा। गिरधर जी को श्रीनाथ जी ने आज्ञा की, सब स्वरूप वो इकट्ठे करके 56 भोग मुझे रोगाओ। अपन को आज्ञा करे तो मैया क्या करे? कूद पड़े, 56 भोग करे। और गिरधर जी ने क्या कहा? श्रीनाथ जी को कुछ उत्तर नहीं दिया जी, इतना ही कहा। और कहां गए फिर? काका जी के पास आए। कौन काका जी? गोसाई जी। उसके पास आए और कहते हैं, काका जी श्रीनाथ जी मुझको आज्ञा करे 700 रुपये इकट्ठे करके 56 भोग और उगाओ। ऐसा नहीं कहा कि मैं क्या करूं, इतनी बात कही। गोसाई जी ने क्या कहा? बालक है, वो तो बालक है, नहीं किया 56 भोग। अपन होते तो क्या करते भैया? कूद पड़ते हैं। पर तो सिद्धांत जानने वाले थे, परिणाम जानने वाले थे, समझदार थे, कूद नहीं पड़े। काका जी ये जमाने में किसी को स्वप्न में भी आज्ञा हो जाए तो अपने पास पैसा न हो तो इधर से लाकर भी करने का प्रयत्न करेगा। और यहाँ सब सुविधा होने पर भी गोसाई जी ने कहा ये तो बालक है, 56 भोग नहीं कराया। और मजा की बात ये देखो, गोसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा में नहीं पधारते हैं, ये पहुंचो वाले नहीं थे, ये तो नित्य स्वयं पहुंचने वाले थे। स्वयं पधारे तब श्रीनाथ जी उससे कुछ कहे नहीं और गोसाई जी श्रीनाथ जी से पूछे भी नहीं।
देखो ये बड़ों की मर्यादा। श्रीनाथ जी उनसे कुछ नहीं कहे और गोसाई जी भी श्रीनाथ जी से कुछ नहीं कहे। संदेश चलता है किसके द्वारा? गिरधर जी के द्वारा। दूसरी दफा गिरधर जी सेवा में आए, तब कहा गिरधर जी मैंने कल कहा था मुझको 700 रुपये इकट्ठे करके 56 भोग करोगा ना। तो गिरधर को यूं यूं करके कहे श्रीनाथ जी तो, और गोसाई जी के पास में कुछ नहीं बोले। तो फिर भी दूसरी दफा आज्ञा हुई, लक्ष्मीबेन अब 56 भोग करनो या नहीं करनो? वो तो अचल सिद्धांत वाले आए काका जी के पास, यही बात फिर से, काका जी श्रीनाथ जी ने मुझको फिर से आज्ञा दी दी। फिर से गोसाई जी ने यही कहा, बालक है, करो नहीं करो ऐसा कुछ बोले नहीं। क्या कहा? बालक है। स्नेह से बोलते हैं बालक है, कुछ नहीं करना। वो तो कहे ऐसी अवज्ञा नहीं की, कितने प्यार से कहते हैं बालक है, बस बात टाल दी। बच्चों की टाल देनी बात हो तो भी कैसे करने का? बालक है, नाराज नहीं होने का, बालक है, कहेंगे करेंगे देखेंगे। फिर भी गोसाई जी और श्रीनाथ जी सीधी बात नहीं करते हैं, अनमने थे। नहीं नहीं, ये बड़ों की एक मर्यादा होती है। श्रीनाथ जी समझते हैं कि काका जी को कहने से कुछ होगा, और काका जी समझते हैं कि श्रीनाथ जी ने कहने से भी कुछ अर्थ सरेगा नहीं, तो दूसरे से एक दूसरे के विषय में बात भी नहीं करते हैं। मनोदुख हो, ये विषय खड़ा ही क्यों करे किसी के साथ? ये विषय ही बदल दो, ये विषय में बात मत करो, हो गया काम। तीसरी दफा श्रीनाथ जी का, अरे गिरधर जी मैंने 2 दफा कहा, आप तो सुनते ही नहीं। 700 रुपये इकट्ठे करके मुझको 56 में करोगा ना, फिर तो अरोगा ना, आग्रह किया श्रीनाथ जी ने। तीसरी दफा भी गिरधर जी ने क्या किया? वही रफ्तार, खुद नहीं पड़े कि काका जी ना कहे, काका जी क्या है, श्रीनाथ जी साक्षात करे, काका जी से एक दलील भी नहीं करते। आजकल के बच्चे क्या करते नहीं तो, अरे ठाकुर जी कहते हैं, आप कहने वाले कौन? फिर तो कह देते आपको पता नहीं है, ठाकुर जी हमसे बात करते हैं। मैया क्या करेंगे? कोई मानेगा नहीं किसी की। परंतु ये तो समझदारी सिद्धांतों की है, निष्ठा सन्मार्ग में है। इसलिए फिर से यही गोसाई जी के पास आए, वही रफ्तार, काका जी श्रीनाथ जी ने आग्रह से अब कहो मुझको 56 भोग करोगा। अब गोसाई जी ने कहा ठीक है, बड़े हैं, बालक हैं, आज्ञा है तो अरोगा। परंतु गिरधर जी लौकिक बढ़ जाएगा। अब कहिए श्रीनाथ जी को 56 भोग अरोगा में लौकिक बढ़ेगा ना? क्या लौकिक होएगा? क्या होई गीता मैया? श्रीनाथ जी को 56 भोग अरोगा वे में। अब देखो लौकिक क्या बढ़ता है। पैसा उग्रह करके 56 भोग नहीं किया था, शर्म शर्म से पैसा लेकर के तू दे तू दे तू दे, दया से दे, छाया से दे, भय से दे, लज्जा से दे, ऐसा इकट्ठे किए, चंदा से नहीं किया था। क्या किया? अपने द्रव्य से ही करना था। आदर्श 56 भोग जरूर करो, ये है। चंदा इकट्ठे किए हुए मनोरथ ये पुष्टि मार्ग ही नहीं होते हैं। अपने द्रव्य से करो, अपने लाल की सेवा अपने हाथों से। और 56 भोग करने वाले गोसाई जी और पूरा परिवार सेवा में नाता था, सामग्री में आप पहुंचते थे। तो गोसाई जी ने तय किया 56 भोग करो। तो गोकुल से गोसाई जी पधारे। देखो नवनीत प्रिय जी को नहीं पधराए, अपन 56 भोग करे तो क्या करेंगे? ठाकुर जी अपने भी ले चलो, नहीं, नवनीत प्रिय जी को घर में बिरा जाए और बेटी जी को कहे, बेटी जी घर के ठाकुर की सेवा को ठीक से पहुंच के बाद में गोवर्धन में आइयो। स्पष्ट सूचना की। और गोसाई जी तो पधारे स्वयं, आए नाथ द्वारा, सेवा में न आए, अंदर पधार गए। और जब सेवा से पहुंच के चैन से बाहर आए, भोग धर दिया, देखा बेटी जी भी आई है। जो क्या पूछता है श्री गोसाई जी, क्या पूछते हैं? कहते हैं बेटी घर के ठाकुर को ठीक से पहुंच के आई ना? चिंता किसकी की? ये नहीं कहा तेरे को यहां कुछ सेवा मिली या नहीं मिली श्रीनाथ जी की। क्या कहते हैं? बेटी घर के ठाकुर को ठीक से पहुंच के आई ना? तो बेटी जी ने क्या कहा पता है? हाँ चाचा जी, घर के ठाकुर को मैं झटपट पहुंच के यहां चली, श्रीनाथ जी की सेवा को लाभ मिले। गोसाई जी इसी क्षण बोले, बस यही लौकिक अब बढ़ गयो।
कहिए क्या मर्म था उसमें? घर के ठाकुर की सेवा झटपट करके बेटी जी आई, श्रीनाथ जी की सेवा का मुझे लाभ मिलेगा सोच के, और गोसाई जी ने कहा यही लौकिक अब बढ़ गए। बोलो लौकिक हुआ या अलौकिक हुआ? मैया लोग समझी क्या हुआ? ये तो गोसाई जी ने कहे हुए शब्द है, मेरे नहीं है। गीता माँ कौन सा लौकिक बढ़ गया? आप लक्ष्मी मैया बस घर के ठाकुर को गौण कर दिए, महाप्रभु जी के सिद्धांत पर पोतना फिरा दिया। सेना जी जरूर सर समर्थ है, बड़े हैं, जरा भी ना नहीं, पर तो वो तो अपने घर में है। तुम्हारा लालन क्या सेना जी नहीं है? क्या है वो? वही सेना जी। हर एक ठाकुर में हर एक लीला विराजती है। एक लीला मुख्य होती है प्रकट, बाकी की गौण अंदर विराजती है। बाकी है तो सब लीला सर्वकाल में विराजती है। सब सर्व लीला विशिष्ट भगवान सर्वत्र सर्वदा क्रीड़ा करते हैं। तो ये है हमारे ठाकुर में अनन्यता, यह है पुष्टि भक्ति, अनन्य आश्रय और अनन्य भक्ति। नहीं तो अन्य आश्रय करने वाली डोकरी, तूने मुझे जीवाई कही थी बात मैंने कभी आपको, ठाकुर जी स्वरूप से चल पड़े घर से, नहीं विराजे। तो अन्य आश्रय नहीं चाहिए और अन्य भक्ति भी नहीं चाहिए। आश्रय भी अनन्य और भक्ति भी अनन्य। परंतु अनन्य भक्ति में भी मैं भक्ति करता हूं, मैं मनोरथ करता हूं, मैं कथा करता हूं, अभिमान आया, आप गए, आप प्रसन्न होंगे, भगवान अप्रसन्न होंगे। अगर भगवान को प्रसन्न करना हो तो भक्तानाम दैन्यमेवैकम हरितोषण साधनम, भक्तों की दीनता ही हरितोषण का साधन है। गोपीजन श्याम को ढूंढ रही थी, अपने प्रिय को, रास में से तिरोहित हो गए थे। जब तक पूछा भगवान नहीं मिले, ढूंढे नहीं मिले, गाना गाया, गोपी गीत गाया, इससे भी भगवान नहीं मिले। गोपी गीत गाने से भी नहीं मिले। गोपी गीत सुनना था आप लोग को, तो पहले मेरे को यह कहा था। ठीक है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कभी सोचेंगे। जब जब आपको लगेगा गोपी गीत अब सुनने जैसा है तब, बराबर है ना? तो गोपी गीत गाने से भी भगवान नहीं मिले। गान तो शुद्धि का साधन था, ये भी छूट गया। और रुरुदोसो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखम्बुज। गाना बंद हो गया, रोना शुरू हो गया, साधन छूट गया, निस्साधन हो गई, दीनता हो गई। तो भक्तों की दीनता ही एकमात्र मुख्य साधन है अपने भगवान को संतुष्ट करने का, प्रसन्न करने का। और यहां भगवान प्रकट हो गए। भक्ति अनन्यता से करे, परंतु दीनता से करे। मैं करता हूं, मुझे आता है, मैं अच्छा हूं, मैं आचार पालता हूं, दूसरे नहीं पालते हैं, सारे अहंकार को निकाल दे। भगवान कराते हैं तो हमसे भी दिखता है, नहीं तो कृपा के बिना कुछ शक्य नहीं है। समझ के अनन्यता, दृढ़ता, इसके साथ दीनता रख के करें। गोपीजन जब तक साधन करती थी, भगवान नहीं मिले थे, साधन की चरम सीमा पर पहुंच गई और गाने का साधन भी छूट गया, निस्साधन हो गई। तब निस्साधन फलात्मासौ प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले, ये निस्साधन जनों के फल रूप भगवान प्रकट हो गए। गोकुल में यही भगवान प्रकट हुए। शास्त्र में अच्छे साधन करने वालों को अच्छा फल मिले, निरूपण है। बुरे साधन करने वालों को बुरा फल मिले, निरूपण है। अच्छे और बुरे दोनों में से कुछ नहीं कर सके, ऐसे हैं निस्साधन। इन लोगों के लिए भगवान प्रकट हुए और कृपा करके इनको प्राप्त हो गए और प्राप्त हुए भगवान। आज यही निस्साधन जनों की दीनता, निस्साधनता देख के ही प्रकट हो गए। निस्साधनता ही साधन हो जाता है। यह निस्साधन फलात्मक भगवान को प्रसन्न एवं प्राप्त करने का ये दर्शन आचार्य चरण कराते हैं। आगे की बात जैसे कल बताएंगे, ऐसे सोचेंगे। श्री गोवर्धन श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री अम्बे, श्री बाल कृष्ण लाल की। अब आपको इस विषय में जो कुछ पूछना हो तो पूछे, तो मैं प्रयत्न करूंगा। धर्म की और अपने जीवन के उपयोग की है। मंजू ऐसा पूछ रही है कि मैंने गुसाई जी के प्रसंग से बताया कि अपने घर के ठाकुर को गौण करके वो कहाँ गए?
श्रीनाथ जी की सेवा में तो भी लौकिक बढ़ गया, तो हमको तो घर के ठाकुर की सेवा छोड़ के बार बार लौकिक कार्यवशात बाहर जाना पड़ता है। तो रीत ये है, मूल तो भगवत कार्य, वैदिक कार्य और लौकिक कार्य क्रम से किए जाए। सबसे पहला भगवत कार्य पूर्ण करें, बाद में वैदिक कार्य और बाद में लौकिक कार्य, क्रम होता है। अगर अनिवार्य रूप से लौकिक कर्म में पहुंचना ही होता है तो अपने ठाकुर को पहुंच के जाइए। करना तो है, लौकिक छूटता तो नहीं, तो ठाकुर को ठीक से पहुंच से जाइए। अथवा घर वाले दूसरे हो तो उसको सौंप कीजिए कि भाई आप पहुंचो, तो हर्जा नहीं है, चलता है ऐसा। उचित तो यह है कि पहुंच के ही जाइए। न शक्य हो तो और किसी जो घर के मिल के सेवा करते हैं इनमें से किसी को कहे कि भाई आप पहुंचो, तो भी उचित होता है, चल जाए, मध्यम मार्ग है। समझ गए? उत्तम मार्ग तो पहुंच के ही जाने का होता है। हो गया समाधान? खाना खाते वक्त भागवत सुनने की जरूर नहीं, योग्य भी नहीं। जैसे आप कथा सुनने के लिए पवित्र होकर बैठते हो, ऐसी तरह से स्वस्थ मन से भागवत सुनो, खाते खाते नहीं। वो तो ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, वो तो उपेक्षा है कथा की। अब ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उचित नहीं है। सोते सोते सुनो, गाड़ी चलाते सुनो, खाते खाते सुनो, सब अनुचित है। एकाग्रता से जैसे कथा सुनते हो ऐसे स्वस्थ मन से बैठकर, कथा हमको याद नहीं रहती, बार बार सुन नहीं सकते, तो स्मरण के भाव से, सत्संग के अथवा भाव से कैसे सुने, उचित है, प्रमाद से नहीं। श्रवणादि। तीसरा प्रेम, चौथा आसक्ति, पांचवा व्यसन और छठा फल। हो गया ये 6 स्टेप हुए, 6 निशानियां हैं। हम सचमुच सच्चे राह के मुसाफिर है या गुमराह है। रुचि से लेकर फल तक पहुंचना है। जैसे आप कहां गए थे? दुबई से अबू धाबी जाना है, तो अबू धाबी जाने में आपको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक राह पे चलते हो? आपकी गाड़ी ठीक चल रही है, कैसे पता चले? रास्ता यही है, उसी दिशा में 2-4 गांव आते होंगे। हाँ, तो रोड पे लिखा है, क्या कहते हो आप उसको? रोड साइन होती है, वहां लिखा हुआ आता है। बाजू में माइलस्टोन भी होते हैं, कितने तक पहुंचे, क्या आगे आएगा। अच्छा, फिर नोमेनक्लेचर सबको देखते चलते हो। इससे क्या पता चलता है कि भाई अबू धाबी जहां से जाना हो तो सबसे पहला क्या आएगा? सीधा अबू धाबी नहीं आएगा। हाँ, क्या? मेरे को नाम नहीं आएगा, जबुलाली आएगा ऐसे कहते हैं। अच्छा, जबुलाली कहा? जबलली में गड़बड़ से उच्चार करूं, आप समझ लेना, मैं ठीक बोलता हूं। अच्छा, जबलली आएगा, फिर अब क्या आएगा आपको भी पता नहीं है, ठीक है। तो कोई देखते नहीं है ना आजू बाजू क्या आता है, पहुंचना है वहां पहुंच जाते, ठीक है। परंतु ये जबलाली नहीं आया कि अबलाली जो कुछ हो वो बीच में नहीं आया, तो क्या करना, क्या समझना? गलत राह पे है, गुम रहा है। सोचो सोचो, बातों बातों में रास्ता बदल गया, नहीं बदल जाए? पता नहीं रहता है खुद। क्यों बहन बात करे और कोई अपन को छोड़ने को आवे तो रास्ता भूल जाए, नहीं भूल जाए? वो लड़की को अनुभव है। हमको एक दोस्त चतुर्भुज दास जी आए थे छोड़ने के लिए, तो हम बातें करते रहते थे। वो चलाते चलाते मेरे को भी लगा कि रास्ता कोई नया है। वो बेचारी छोटी बच्ची, उसको तो कहे नहीं कि अपने पति को कैसे कहेगी, तो वो देखती रहती थी। और हम कहा पहुंच गए, वो बड़ी मस्जिद आई, तो मेरे को लगा ये रास्ता तो पुराना 10 साल पहले मैं आया था, वहां वो ले जा रहा है। फिर कहा ले गया? यही श्रीनाथ जी के मंदिर में। मैंने कहा चतुर्बुदास जी अपन कहाँ है? उसे कहा क्यों क्यों, कहाँ जाना है? मैंने कहा ठीक है, वहां जाना है जहाँ कथा है। और फिर वो ले आए, तो क्या हो गया? गुमराह हो गए। रास्ता देखा था, फिर भी ध्यान नहीं रखे तो गुमराह हो जाए। इसलिए आप लोगों ने रास्ता तो देखा है भक्ति मार्ग का, पर तो ध्यान नहीं रखते हैं तो गुमराह हो जाते हो। चतुर्बुद्ध दास ने ऐसा नहीं था कि रास्ता नहीं देखा है, दुबई का रास्ता नहीं देखा था, उसने देखा था। क्यों भूल गए? ध्यान नहीं रखा था, ठीक है ना।
ऐसी तरह से हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, यद्यपि भक्ति को जानते हैं, ग्रंथों के द्वारा सारे सच्चे रास्ते को जानते हैं, परंतु ध्यान नहीं रखते हैं। आइए, अगर हम भक्ति मार्गीय हैं, भक्ति के मार्ग के हम मुसाफिर हैं, तो हम सही राह पर मुसाफरी कर रहे हैं या गुमराह हैं? देखें, अगर सही रास्ते से मुसाफरी करेंगे, हमको दुबई से अबू धाबी जाना है, तो जबलाली ये पहले आएगा, समझ जाएंगे ये ठीक दिशा है, क्योंकि साइन बोर्ड बीच में आ गया। ठीक है, बाद में जो कुछ गामाता होगा उसका नाम आएगा, बाद में और नाम आएगा, बाद में तुम्हारा अबू धाबी, हाश अब पहुंच गए। ऐसी तरह से चेत जाना, सावध हो जाना, ये 6 आपको निशानियां महाप्रभु ने बताई। अगर आप भक्ति मार्ग के मुसाफिर हो, आगे बढ़ते हो, तो 6 में से कौन से साइन बोर्ड तक पहुंचे हो, या अभी मुसाफरी शुरू नहीं हुई है? हाँ, जगना तो आपको था, पहले दिवस निश्चय किया है, अब जगे हो, जगकर पदार्पण किए हैं, चलना शुरू किया है, तो कहां तक पहुंचे? आइए, पहले आरंभ होता है रुचि से। आपको रुचि है किसमें? भगवान में। किसमें बेन? नहीं नहीं, महाप्रभु ने ये नहीं कहा। अनुग्रहस्तु मार्ग रुच्यैव निश्चीयते। भगवान में रुचि नहीं कही, किसमें रुचि? ख्याल रखना बराबर। भगवान में रुचि से पता नहीं कि आपको भक्ति है या भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में आपको रुचि है, ये प्रश्न है। समझ गए भैया? ये वाक्य बराबर लिख के ध्यान में रखना। अनुग्रहस्तु मार्ग रुच्या एव निश्चीयते, यह एवकार है, मतलब और किसी रीत से आप नहीं जान पाओगे। केवल मार्ग रुचि से ही आपको पता चल सकता है कि आप सच्चे राह के मुसाफिर हो या गुमराह हो। क्या क्या हुआ? पूछना है कुछ? अनुग्रहस्तु मार्ग रुच्या एव निश्चीयते, हो गए बेन? मैं उसका भाषांतर भी कर दूं। अनुग्रह, अनुग्रह कृपा, तू तो, मार्ग रुच्या मार्ग रुचि से, एव ही निश्चीयते निर्णीत होता है। होगी बात स्पष्ट? अनुग्रह तो मार्ग रुचि से ही निश्चित होता है। अपन की मार्ग में रुचि है तो अनुग्रह निश्चित है। समझ गई बात? मार्ग किसे कहा जाए? हमारा मार्ग 2 तरह से चलता है, एक सेवा से और एक कथा से। तो हमारे मार्ग में ये 2 मुख्य हैं, सेवा और कथा। मैं पूछता हूं, आपको पुष्टि मार्ग में रुचि है? देखो अब भगवान में रुचि है कि नहीं, वो तो पहले एक दिवस पूछ लिया है, नहीं याद आता है? पूछा था? कैसे पूछा था? क्या कहा था आपने? रुचि है आपकी भगवान में? हाँ? अच्छा, मैंने क्या कहा था? कैसे बताया था कि रुचि है या नहीं? देखो, धन्यवाद है बेटा, बराबर याद रहे लड़की को। वो कहती है बिना नमक और बिना शक्कर सामग्री बना के प्रसाद लिवाया आपको, कितनों ने मन भर लिया? और ठीक है, प्रसाद है तो माथे पे चढ़ाओ, खा लिया थोड़ा सा, ऐसा कितनों ने किया था? याद आया? मतलब जब तक विषयों की रुचि है तब तक कृष्ण में रुचि नहीं है। ये तो कृष्ण रुचि बताई थी। अब संदेह के बिना समझ लेना, विषयों में रुचि है, कृष्ण में रुचि नहीं है। यदा कृष्णो रोचते तदा विषय न रोचन्ते। कृष्ण जब रुचते हैं, विषय नहीं रुचते। कृष्ण पसंद है, विषय पसंद नहीं आएंगे, सीधी निशानी है। अब आइए, आज यहां हम कृष्ण पसंद है या नहीं ऐसा नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं बेटा? हाँ, मार्ग पसंद है, मार्ग में रुचि है। बोलो, तो मार्ग पसंद हो तो हम क्या करेंगे? यही मार्ग में रुचि हुई ना, तो हमको मार्ग पसंद है, मार्ग में रुचि है, कैसे पता चले? अगर पसंद है तो हम कर सके, करें ऐसी इच्छा होगी, और करने की इच्छा पर होने पर भी कुछ करते नहीं, वो मिट जाएगा। जो आगे बात चलाई थी मैंने, सबको लगता है हमको कुछ करना है भगवान के लिए,
संप्रदाय के अनुकूल कुछ करना है, लगता है ना सबको ऐसा, परंतु फिर क्या लगता है, करना तो है, कर सकते, तो मैंने आज आपको परिवर्तन कराया, सुधारा कराया कि कर सकते नहीं ऐसा मत बोलो, सब कुछ कर सकते हो परंतु करते नहीं, करना है परंतु करते नहीं। क्यों नहीं करते, इस बारे में आपका अभिप्राय इकट्ठा मैंने किया था, बराबर है, क्यों नहीं करते। अब अगर हमारी रुचि है, करना चाहते हैं परंतु करते नहीं, तो रुचि कैसी आई गए ना, सब दोनों मिलन हो गए ना, सब क्रम का जो उपोद्घात मैंने किया था। अब मार्ग रुचि है तो मार्ग के लिए अथवा मार्ग में कुछ आपको कराएगी ही, आप करोगे ही, तो मार्ग में रुचि होने से सेवा और कथा के लिए प्रयत्न होंगे ही, और प्रयत्न है तो कृपा है ही। बैठ गई बात आखिर, संपूर्ण समझ में आ गई। अगर आपको रुचि है सचमुच मार्ग में, मार्गीय सेवा में, मार्गीय कथा में अगर आपकी रुचि है तो प्रयत्न करेंगे ही, प्रयत्न होंगे ही, नहीं कर सकते ऐसा नहीं। अब रुचि है तो करना चाहते हैं, और रुचि है तो आगे बोलो क्या, होता ही है, करेंगे ही। अब रुचि है, करना चाहते हैं परंतु कर सकते नहीं, ऐसा तो कहना एक बहाना मात्र है। क्या है, बहाना मात्र है, प्रमाद है। इससे आगे कहूं खराब शब्द, आत्मवंचना है। क्या, हम हमारी जात को छेतर रहे हैं, आत्मवंचना है। नहीं, करना तो चाहते, कर नहीं सकते। अगर आप करना चाहते हो तो क्या नहीं कर सकते। देखो 4 अतिथि आ गए, मेहमान आ गए, और उसमें भी कौन है, समधी है, वेवाई है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो। बुखार आया होता तो भी हाँ करना पड़े माची कहती है, मतलब कि आप करती हो ना, मतलब एक नहीं सब करती हो। नहीं, दामाद आ गए तो क्या करोगे, दुखता है, मैं तो सोई हूं, जरा रसोईया में आप जाइए, रसोई कर दीजिए, दामाद को कहोगे कि ताव उतर जाएगा, बुखार उतर जाएगा, और करोगे सब। बुखार के होते हुए अच्छा 99 हो जाएगा, अथवा 95 भी हो जाएगा, 95 भी हो जाएगा, क्योंकि जैसा दामाद जैसे दामाद हो तो पता नहीं, परंतु नहीं होता है, करना चाहते हैं, करते नहीं, ऐसा फिर होता है। करता तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, हो सकता नहीं है। अब सच्ची बात है, अगर आप करना चाहती है तो करने की परिस्थिति न होने पर भी वो समधी आए या दामाद आए, होता है या नहीं बहन जी, मतलब अच्छा तब होता है, समझ गए, तब होता है, बाकी अपने आप नहीं होता है, करना नहीं चाहते हैं, सच्ची बात यह है। इसलिए अगर धर्म मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में भी अगर हम करना चाहते हैं और हमारी रुचि है, तो रुचि के 2 अंग में बताता हूं, एक करना चाहते हैं वो रुचि है, और दूसरा करते हैं वे रुचि की सच्ची निशानी है। बाकी तो सब बातें बनानी है, कुछ रुचि नहीं है, क्योंकि करते नहीं। रुचि आपको कराए बिना नहीं रहेगी। रुचि बढ़े ऐसे क्या, तो बाद में रुचि बढ़ाने की बात बाद में, अभी रुचि है कि नहीं वो तलाश कर ले। हो वो बढ़ाएंगे ना, रुचि है नहीं वो क्या बढ़ाएंगे, घास बढ़ाएंगे फिर। हाँ, केजी में से चलते हैं रुचि से, फिर बढ़ाने की बात बाद में। रुचि पैदा करनी है। मैया रुचि तो भगवान की ओर से दी जाती है, पैदा कहां से करोगी आप, समझ गई। फिर भी पैदा करने का उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि वो भगवान ही देते हैं ना। तो भगवान अपनी ओर से रुचि देते हैं अवतार दशा में, और अनवतार दशा में भागवत रूप से रुचि देते हैं, भक्ति देते हैं। समझ गई क्या करना, इसलिए बताता हूं, बाद में बताता हूं सब। पहली तो बात क्या है, अगर भगवान ने हमको रुचि दी है तो क्या होगा, करने की इच्छा रहेगी, और दूसरा करेंगे। ब्रह्म संबंध हो गया, मत मान लो आप सब पार हो गए, तैर गए, सेवा का केवल अधिकार मिला है,
परंतु इच्छा है। और क्या आज तक बहने बताते थे, कर नहीं सकते हैं। सचमुच कहना बहन जी, अब गप्पे हैं या आत्मवंचना है? गप्पे कहो, आत्मवंचना कहो, अज्ञान कहो, हल्के शब्दों में जो कुछ आपको कहना हो कहो, परंतु सचमुच परिस्थिति ऐसी नहीं है। हम कर सकते हैं पर करते नहीं है। इसलिए आइए, अगर आप पर कृपा होगी तो सबसे पहली निशानी क्या? करने की इच्छा होगी एक, और दूसरी करोगे ही। बस अब तय कर लो कृपा है या नहीं। भैया अब आओ, भगवान ने अक्ल दे रखी है, करना चाहते हैं, आप कहती हो कर नहीं सकते विविध परिस्थितियों से, तो आप इंद्रियों का नियंत्रण मन से, मन का नियंत्रण बुद्धि से, और बुद्धि का नियंत्रण शास्त्र से करके रुचि बढ़ा सकती हो, कर सकती हो, कर सकते हैं। हो गया जो हमने पहले चर्चा कर रखी थी। आइए अब क्यों नहीं करते हैं, इसलिए भी हमने सोच रखा। आपने मेरे को विविध बात बताई क्यों नहीं करते हैं। तो सुभाष भाई ने कहा आवश्यकता नहीं जानते, काका जी ने कहा निर्णय नहीं करते, आपने कहा शास्त्र नहीं जानते, बहन ने कहा नियंत्रण नहीं है कोई कराने के लिए। ये विविध बात आपने बताई, सबको इकट्ठी कर दो। आप भागवत सुनोगे, भगवान का महात्म्य समझ में आएगा, तो पता चलेगा भगवान के लिए कुछ करना आवश्यक है। और मैं तो कहता हूं केवल भगवान के लिए नहीं, सबसे पहले तो अपने लिए, अपने कल्याण के लिए। भगवान के सुख की बात तो बात की है, ठीक है ना। अपने कल्याण के लिए और पुष्टि जीव के नाते भगवत सुख के लिए कुछ करना आवश्यक है, जरूरी है। निश्चय कहां से हुआ? श्री भागवत श्रवण से, शास्त्र श्रवण से। पर तो श्रवण करे तब ना, श्रवण ही नहीं करे तो आवश्यकता ये है। आइए, तो श्री भागवत से आपको ज्ञात होगा कि आवश्यक है। भागवत सुनो और आवश्यकता होने से पता चलेगा कि भैया इसके बिना तो चले ही नहीं। और देवी देवता, ये लौकिक वैभव विलास समारंभ, ये सब आखिर में समय का व्यर्थ गंवाना ही है, आत्मघात प्रकार ही है। अपने ही आप हम हमारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। समझ गई क्या? आपके लौकिक समारंभ कितने भी अच्छे दिखे, आखिर में क्या है? आत्मघात की ओर एक पदार्पण। आगे बढ़ना क्या? कल जो करोगे भगवत संबंध कौन सा है उसमें? तो भगवत संबंध वाला संबंध रहित कार्य, उसमें समय दिया, क्या किया? आत्मघात की ओर एक डिग आगे बढ़े। समझ गए? अच्छा, तो दूसरी बात, आपको जब आवश्यकता दिखाई दी हमारे लिए जरूरी है, तब क्या करोगे काका जी? निर्णय। क्या करोगे? निर्णय। अब आपने निर्णय किया मुझे करना ही है, तो मैया निर्णय ही आपका नियामक हो जाता है। मेरे को रसोई करनी ही है, क्यों करती हो या नहीं? फिर मेरे को कमाना ही है, कमाते हो या नहीं? फिर मेरे को पढ़ना ही है, पढ़ते हो या नहीं? फिर निर्णय हो गया, तो आपका निर्णय ही आपका नियामक होगा। हो गई बात। अब वो बहन जी की बात, वो कहती है शास्त्र के संस्कार नहीं है। तो आइए, शास्त्र के संस्कार हम डाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? कि अशक्य है, कि अयोग्य है? अशक्य है कि अयोग्य है? अयोग्य शास्त्र के संस्कार डालना। यानी हम पात्र हैं। वो मार कहती है हम पात्र नहीं है। वल्लभाचार्य जी की कंठी पहन के अब पात्र नहीं है कहना, वो भी एक वल्लभाचार्य की निंदा नहीं है, अपराध नहीं है? तो बिना पात्र को कंठी पहना दी। और पात्र क्या होता है? जिसके ऊपर कृपा हो गई वो पात्र हो जाएगा। आपके ऊपर कृपा है या नहीं? नहीं है तो यहां आकर कैसे बैठी? होटल में क्यों नहीं गई? आप होटल में नहीं गई, यहां बैठी, मतलब कृपा है। आपने घर में दारू का बार नहीं रखा, ठाकुर जी की सेवा का स्थान रखा, क्या है ये? नहीं है कृपा?
देखो कई के घरों में दारू के बार है, कई लोगों के फ्रीज घर जाकर एकदम खोल दो, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? प्रामाणिकता से कहना, आपकी जाति वाले यहां जितने बैठे हो ना, सबके फ्रीज एकदम घर में आकर मैं खोल दूं तो क्या निकलेगा? बियर निकलेगा। फिर छोड़ो, ये बात अपन को नाम बोलने से भी क्षोभ होगा, नहीं बोलेंगे। आप सबके फ्रीज में से ऐसा नहीं निकलेगा, मैं कह सकता हूं। क्या क्यों? आप सबके कहा तो आप नहीं आए उसमें, फिर अलग क्यों होते हो? आप सबके, मैंने कहा मैं कितनी श्रद्धा करता हूं, वो तो देखो आप लोग जरा। आप सबके फ्रीज में ऐसा नहीं निकलेगा, क्यों? औरों के फ्रीज में निकल आएगा, क्यों? कारण बताओ। कारण क्या? कृपा है, कृपा है कि आपके फ्रीज में नहीं है, नहीं तो सब संभव है, मिलता भी है, पैसा भी है, और लाने की शक्ति तो है ही, परंतु आपके वहां नहीं आया, मतलब क्या हुआ? बोलो माँ जी, कृपा है या नहीं आपके ऊपर? हे मैया तो बार बार निराश क्यों हो जाती है ऐसी? वल्लभाचार्य जी के सेवक ऐसे डरकू नहीं होते हैं मैया, अभय होते हैं, निर्भय होते हैं, निडर होते हैं, निश्चल होते हैं। हम महाप्रभु जी के सेवक हैं। दासो हम, कृष्ण से हम कहते हैं, कृष्ण हम तुम्हारे दास हैं। तो दास हो रहे हो, डरे क्या? मैं पात्र नहीं हूं, क्या बात है? तो पात्र नहीं है तो कृष्ण ने बना ली है। तू नहीं है मैया पात्र, किसने बनाई? तो अब तू पात्र हो गई या नहीं? क्या पात्र है अभी? दो, अपने आप कहती है मैं पात्र हूं। जी क्या कहा आपने? मैं अच्छा, वो कहते मैं डांटता हूं। वो आपका वकील है, इसलिए बात में कहते हैं कि आप डांटते हो मेरे असील को। इसमें मेरा असील घबरा जाता है और कहता है हाँ पात्र हूं। तो आप बोला हो एक अपात्र, लो वकील साहब आपको छूट है, आप बुला के देखो। मैंने डांट दी, आप प्यार दो और बुलाओगे हम अपात्र हैं। बस बहुत सुंदर। दीन है और दीनता वाले हैं, परंतु ये बेचारे नहीं है। ये गरीब होंगे, गरीबाई वाले नहीं हैं। दृढ़ता, अनन्यता, सुदृढ़ता, गरिमा महाप्रभु जी के सेवक में होगी। पात्र है कि नहीं है? मैं डांटता हूं, आप कहिए मैं डांटता हूं उसको। अच्छा, पहले डांट दिए हो कहते, अभी नहीं डांटते हो। देखो उसकी चतुराई भी कैसे, फीस मिली है कुछ तो बदल जाते काका जी भी थोड़े थोड़े करके। ठीक है, मैंने आपको डांटे थे। देख, ये वकील की बात मत करो, डांटे कहाँ है अभी तक। अच्छा, मेरी छोटी सी बात आप समझ गए कि भाई आप अपनी जात को क्यों हीन बना रहे हैं, क्यों हीन बता रहे हैं? नहीं कर सकते, पात्रता नहीं, हम कहा लायक है। अरे तुम नालायक हो, मैं कबूल करता हूं। कुपात्र हो, कबूल करता हूं। तो अच्छा, कुपात्र किसे कहा जाए पता है? अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में आप नहती हो, पहुंचती हो। राजभोग के बाद क्या धरा जाता है ठाकुर जी के पास? मैया क्या आता है? राजभोग सर गए, बाद में ठाकुर जी को क्या धरते हो? क्यों बेटा, क्या करती हो रोज? खंडपाठ धरती हो। खंडपाठ के ऊपर क्या क्या आते हैं वो सब जानते हो। खंडपाठ के नीचे क्या आता है वो बताइए। खंडपाठ के नीचे आएगी, धन्य है जी। और खंडपाठ के नीचे तो नहीं ना माँ? सारी खंडपाठ और सीढ़ी एक ही मानी गई है ना। चरण चौकी, पाठ और तुम्हारी ये आएगी सीढ़ी। क्या फर्क है? खंडपाठ में सब आ गया, वो तो खंड और पाठ का मतलब सब आ गया। बोलो क्या धरते हो बाद में? मंजू क्या आवे बेटा? हाँ, क्या कहा भैया? पीकदानी धरते हैं, ये है कुपात्र। अरे पीकदानी जैसे पात्र होंगे तो भी कृतार्थ, आखिर में अधर्मृत है ठाकुर जी का। बोलो पात्र हो या कुपात्र? हाँ, तो अब फिर से मत भूल करना। ऐसी आत्मवंचना क्या करती हो, आत्म विडंबना? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पात्र नहीं है। अरे महाप्रभु जी के हैं, नहीं पात्र थे, उसने पात्र बना दिए। हम कौन से पात्र होते हैं? वो बना देते हैं। तो फिर
है ही। अरे भाई, कई बर्तन अपने आप ढाल के बनाए जाते और कई ठोक ठोक के बनाए जाते हैं। आप नहीं जानते पात्र दो तरह से होते हैं, पता है? कई मोल्ड किए जाते हैं, सीधे ही आकार में आ जाएंगे, और कई ठोक ठोक के। और प्राचीन काल में कंसारे लोग थे तो क्या करते थे? ठोक ठोक के बनाते थे। तो हमारे आचार्य जी किसी को सीधे पात्र बना देते हैं और किसी को ठोक ठोक के, समझा समझा के, पढ़ा पढ़ा के, विचार बदल बदल के क्या करेंगे? हाँ, तो कई घटित पात्र मतलब कई लोग जन्म से भगवदीय होते हैं और किसी को साधन द्वारा भगवदीय बनाए जाते हैं। नारद ऋषि भी, उसकी कथा देखो प्रथम स्कंद में। दासी के लड़के थे, सत्पुरुष कृपा से मिल गए, शुद्ध अन्न से पोषण हुआ, सत्पुरुषों का प्रसादी अन्न मिला, हो गई कृपा। कथा सत्पुरुषों ने कृपा पूर्वक सुनाई और भगवान ने कृपा करके ज्ञान, ऐश्वर्य और भाव दे दिए। हो गए देवर्षि नारद, भजन करने के प्रताप से को तो साधन से भगवदीय हो गए। और व्यास जी जन्म से ही योगी है, भगवदीय है। तो व्यास जी जन्म से भगवदीय है, वो पुरीत पात्र हैं। और नारद जी बनाए गए भगवदीय घटित पात्र हैं, गढ़े हुए पात्र हैं, और वो बने हुए पात्र हैं। तो आइए, पात्र नहीं है कि है अब, चाहे घटित हो चाहे पुरीत हो, चाहे मोल्डेड हो चाहे ठोक ठोक के बनाए गए हो ना। अच्छा, तो सबसे पहली कहां से हमने शुरुआत की? रुचि। देखो, हम में रुचि है, नाप लेना। वैष्णव के घर में रहना, जन्म लेना, ये रुचि की निशानी नहीं कहा गया। समझ गए? वो काका जी जो मेरे को कहते थे कि कृपा कर दी हमारे ऊपर कि 8 आदमी घर रहे और एक को हमने कथा में भेज दिया तो हम जाकर सुनाएंगे, तो बाकी की रुचि नहीं रही। आपकी जरूर हुई, धन्यवाद है। आपकी वकालत की ये दलील जरा अब हाथ में ली है, तलाश करें क्या है। अब देखें, इन लोगों की अगर घर रहे लोगों की रुचि होती तो क्या करते? स्वयं आते। तो रुचि है। अब रुचि है तो क्या समझना? कृपा है। तो आए हैं तो कृपा है, और नहीं आए तो कृपा नहीं है। बहुत स्पष्ट, इसमें कोई शर्म नहीं है। होती है। किसका वाक्य मैं बोल रहा हूं? महाप्रभु जी के वाक्य में बोल रहा हूं कि अनुग्रह मार्ग रुचि से निश्चित होता है। समझ सकते हैं? तो अगर आपको कथा में रुचि और आप लोग कथा में आई हैं तो मार्ग रुचि है। एक तो आपको कथा में कुछ मन लगा, पसंद आई, आप आई, क्या है वो? रुचि है। और करना, चाहना और करना दोनों मिलकर पूर्ण रुचि की निशानी होती है। क्या? आपने आना चाहा और आप आए, दोनों रुचि है। अब तब कृपा है। आना चाहा और जात जात के बहाने बताकर घर में बैठ गए तो रुचि नहीं है, और रुचि नहीं है तो कृपा नहीं है। जैसे कि जात जात के बहाने बताए, मंदिर में रखे तो बहुत लोग आ सके, ठीक है। रुचि होती तो कहां पर भी कथा होती, आ सके या नहीं? आने वाले आते हैं या नहीं? ठीक है। अमुक समय में रखो तब आ सके, ये भी बहाना है। जिसको रुचि होती है तो। मैं अहमदाबाद में कथा करता था, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब बैठे थे और इनको तो समय नहीं होता है। जिसके वहां कथा थी उसको बोल के आए थे कि हम फ्लाइट की टिकट कराते आते एक दिवस के लिए। एक दिवस पहले दिवस कथा में बैठे, फिर शाम को उठ के यजमान से कहा हमारी टिकट जरा कल की कैंसिल करा के परसों की कराना। फिर दूसरे दिन शाम को के परसों की मत रखना, वो कैंसिल करके बाद के दिवस की कराना। एक नहीं, जितने बैठे थे वो सब बदलाते गए। क्यों? तो निकम्मे आदमी तो नहीं थे, काम वाले थे, बहुत काम वाले थे। फ्लाइट की टिकट कैंसिल कराते चले। क्यों? रुचि है और रुचि बढ़ती गई तो बैठ गए, काम सब छोड़ दिए, बहाने नहीं बताए थे। एक दफा बिरला जी के वहां कथा थी, उसके विवाही के वहां बहुत बड़े आदमी होते हैं लोग। तो उसने मेरे से एक बात कही, मिलने आया, कथा की विनती करने आया तब, कि शास्त्री जी कथा तो आपकी ही सुने, एक विनती है कि
भारी बोझा भगवान ने दे रखा है, ढोना पड़ता है, बहुत नम्रता से कहता था। तो कथा के बीच में मैं फोन पास में रखूं तो चलेगा? मैंने कहा उसकी घंटी बजेगी, वो कौन सुनेगा? वो मेरे को जरा अलार्म हो जाएगा कि ये सुनने वाला नहीं है। अलार्म का मतलब समझ गए ना, सावध हो जाओ, उसको मत सुनाओ। तो घंटी बजेगी और मैं कथा बंद कर दूंगा। उसने कहा तो फिर एक दूसरी विनती करूं, मैं सुबह सुबह 11 बजे तक बैंक में काम बहुत होते हैं, तो मैं 12 बजे से कथा में आ जाऊं, तो हम 12 बजे से शुरू करें। यजमान के बिना कथा कैसी? 12 बजे से रखो। उसने कहा ठीक है शास्त्री जी, फिर तो ऐसा करें, मेरा सेक्रेटरी आ जाए और कथा में बैठ के खाली कागज मेरे पास में सरका दे और मैं सही कर दूं तो। मैं को ठीक है, तो तेरा लौकिक काम है। कथा में कोई फूल की माला, ठाकुर जी की कोई सेवा श्रृंगार आदि की लेके बैठे, वो भी नहीं चले। एके न मनसा, कथा एक ही मन से सुननी चाहिए। दो मन से सुनने वाले में कुछ आता नहीं, कुछ मिलता नहीं। इसलिए तेरा सेक्रेटरी वहां कागज देगा और वहां मैं कागज बंद कर दूंगा, कथा बंद। उसने कहा तो मैं रिकॉर्ड करके बाद में सुन लूंगा, तो रिकॉर्ड बाजार में बहुत मिलती है, सुन ले, मेरी जरूरत नहीं रहे। उसने कहा नहीं, सुनने को तो आपकी है, तो मेरे को शर्त ही है, मेरी सामने जब तक चुप बैठ के सहवत्ता से कथा सुनेगा और कागज